अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस अमंग वेस्टेज, स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव। अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इन टर्म्स को जानेंगे मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टेज को। वेस्टेज मींस टोटली लॉस, यानी कि आपकी प्रोडक्शन ऐसी है कि जिसकी सेलेबल वैल्यू कुछ नहीं है, यानी आपने जो चीज़ बनाई थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। इसकी बेहतरीन मिसाल टेट्रा पैक दूध है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक्सपायरी डेट इनकी निकल जाए या प्रोडक्शन में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसकी वजह से दूध जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाए, तो क्या होगा, उनका जो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके बाद जो उन्होंने मिल्क हासिल किया है वो सारी की सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये एक बेहतरीन एग्जांपल है वेस्टेज की। वेस्टेज की दूसरी एग्जांपल जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन या एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन वेस्ट हो सकती हैं ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, फ्लड की वजह से, हेवी रेंस की वजह से वो प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और रिज़ल्ट में एज अ वेस्टेज वो आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पॉइल्ड पे। स्पॉइल्ड मीन्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अगर आपके कुछ यूनिट्स ख़राब हो और वो सेल हो सकते हो लेकिन लो प्राइसेस पे सेल हो सकते हो। इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको गारमेंट प्रोडक्ट्स में मिलेंगी। जो पैंट्स, शर्ट्स जो कि स्पॉइल्ड हुए होते हैं उनकी प्राइस डिफरेंट होती है, और जो नॉर्मल शर्ट्स हैं जो ठीक से प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी करके मार्केट में आई हुई होती हैं उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। इसको आप बी क्वालिटी भी कह सकते हैं, यानी कि बी क्वालिटी प्रोडक्शन या सेकेंड हैंड प्रोडक्शन आप इसको कह सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफेक्टिव को। डिफेक्टिव यानी कि प्रोडक्शन के दौरान कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो गई जिसको रिपेयर करना पड़ रहा है, यानी आपकी रिपेयर की कॉस्ट आ रही है। जो रिपेयर की कॉस्ट है वो इधर आप ट्रीट करेंगे एज अ लॉस। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अगर कोई तार टूट जाती है या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई पार्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, उसे आपको रिप्लेस करना पड़ता है, या लेबर कॉस्ट उस पर लेबर कॉस्ट भी लगेगी, उस पर मटेरियल कॉस्ट भी लगेगा और मेंटेनेंस का कॉस्ट भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी लग सकता है। तो ये सब क्या होगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लॉस में जाएगा।